नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस में। मैं आपके लिए टॉप 50 जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि प्राचीन भारत गुप्त काल से रिलेटेड है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्त कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 2 है, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 3 देखेंगे। 3 है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछ रहे दोस्त, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 4 देखेंगे। 4 है, समुद्रगुप्त का उल्लेख किस प्राशिस्त में मिलता है। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, समुद्रगुप्त का उल्लेख किस प्राशिस्त में मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्राशित, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 5 देखेंगे। 5 है, प्रयाग प्रयाग प्राश्वित किसने लिखी थी। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है प्रयाग प्राश्वित किसने लिखी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 6 देखेंगे। 6 है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भारतीय नेपोलियन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 है, गुप्त वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी। यहाँ पे पूछ रहा है, गुप्त वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग को याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 9 देखेंगे। 9 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी। यहाँ पे पूछ रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 10 देखेंगे। 10 है, गुप्त काल में कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रचलित हुआ। यहाँ पे पूछ रहा है गुप्त काल में कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रचलित हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 11 देखेंगे। 11 है, कालिदास किस काल में हुए थे। कालिदास किस काल में हुए थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 12 देखेंगे। 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसे नोट कर लेनी है। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 13 देखेंगे। 13 है, दशमलव पद्धति का आविष्कार किस काल में हुआ। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट ये किया गया एग्जाम में। यहाँ पे पूछ रहा है दशमलव पद्धति का आविष्कार किस काल में हुआ। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 है, आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी नोट कर लेनी है आपको, भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल। पूछ रहा है आर्यभट्ट ग्रंथ किसने लिखा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 15 देखेंगे। 15 है, गुप्तकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 16 देखेंगे। 16 है, कालिदास की रचना कौन सी है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आपको नोट कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है कालिदास की रचना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुवंश मेघदूत, यानी ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, रघुवंश और मेघदूत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी इस वीडियो में आपको बताएंगे सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपको सारे को याद कर लेनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहीं से क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पे पूछ रहा है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देखेंगे। 18 है, गुप्त काल में सिक्के किस धातु के बने थे? गुप्त काल में सिक्के किस धातु के बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना और चांदी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 19 है, गुप्त सम्राटों की वंशावली किस शिलालेख में मिलती है? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, गुप्त सम्राटों की वंशावली किस शिलालेख में मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रसति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 20 देखेंगे। 20 है, गुप्त सम्राटों ने कौन सा उपाधि धारण की थी? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्त सम्राटों ने कौन सा उपाधि धारण की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा धीराज, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 है, विक्रमादित्य की नवरत्न सभा किस सम्राट से संबंधित है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, विक्रमादित्य का नवरत्न सभा किस सम्राट से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही जवाब दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22 है, वराहिमिहिर की विश्व के विद्वान थे? यहाँ पे पूछ रहा है वराहिमिहिर किस विषय के विद्वान थे? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ज्योतिष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 23 देखेंगे। 23 है, अमर सिंह किस विषय के विद्वान थे? यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, अमर सिंह किस विषय के विद्वान थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के थे, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 24, बृहर्त की हत्या किसने की? यहाँ पे पूछ रहा है विदर्थ की हत्या किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25, स्कंदगुप्त, यहाँ अगला क्वेश्चन 25 है, स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी से संघर्ष किया? यहाँ पे पूछ रहा है स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी से संघर्ष किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हून, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 26 देखते हैं। 26 है, उन्होंने भारत पर किस शासक के काल में आक्रमण किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल 27 देखते हैं। 27 है, गुप्त सम्राटों ने किस प्रकार का शासन अपनाया था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्त सम्राटों ने किस प्रकार का शासन अपनाया था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 28 देखते हैं। 28 है, गुप्त प्रशासन में कुमार मात्य किसे कहते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर है,
गुप्त काल में सबसे बड़ा कर कौन सा था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्त काल में सबसे बड़ा कर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि कर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 देखेंगे। 30 है गुप्त काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप। यहाँ पे पूछ रहा है गुप्त काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 देखेंगे। 31 है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल। गुप्त काल बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 32 देखते हैं। 32 है गुप्त काल में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा लोकप्रिय थी? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों गुप्त काल में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा लोकप्रिय थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महायान। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 33 देखते हैं। 33 है गुप्त वंश की अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 देखेंगे। 34 है गुप्त शासकों के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यहाँ पे पूछ रहा है गुप्त शासकों के ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जूनागढ़, दमदमा, मेहरौली, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन 35 है। 35 है गुप्त काल में सर्वाधिक उन्नति किस क्षेत्र में हुई? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों गुप्त काल में सर्वाधिक उन्नति किस क्षेत्र में है हुई? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साहित्य और कला। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 36 देखेंगे। 36 है गुप्तकालीन अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों गुप्तकालीन अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्राह्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 37 देखेंगे। 37 है गुप्त काल में कौन सी धातु का प्रयोग कम हुआ? गुप्त काल में कौन सी धातु का प्रयोग कम हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 38 देखेंगे। 38 है मृतिचकटिकम नाटक किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 39 देखेंगे। 39 है अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 40 देखेंगे। 40 है गुप्त शासकों की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 41 देखेंगे। 41 है गुप्त काल में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित रचनाएं किसने लिखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चरक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 42 देखते हैं। 42 है गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजंता, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 43 देखेंगे। 43 है आर्यभट्ट ने पृथ्वी के किस तथ्य की पुष्टि की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी गोलाकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी गोलाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 44 है गुप्त काल में करों का भुगतान किस रूप में किया जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्के और उपज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 45 देखते हैं। 45 है गुप्त शासकों ने अपनी वंशावली को किससे जोड़ा?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवंश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सूर्यवंश। चलिए अगला क्वेश्चन 46 देखेंगे। 46 है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुन आक्रमण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 47 देखेंगे। 47 है, गुप्तकालीन विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्तकालीन विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विक्रमशिला, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा विक्रमशिला। एकदम ए बी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 48 है, गुप्तकालीन नाट्यशास्त्र का उल्लेख किसकी रचनाओं में है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्तकालीन नाटक शास्त्र का उल्लेख किसकी रचनाओं में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरत, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 49 देखेंगे। 49 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था? मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शक शासक रुद्र सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 50। 50 है, गुप्त साम्राज्य का पतन लगभग किस शताब्दी में हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का पतन लगभग किस शताब्दी में हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6वीं शताब्दी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए टारेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।